My dear friends, see one thing everybody needs to understand is अभी रिसेंटली गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हुई है। क्यों? वेरियस रीजंस है। कुछ रीजंस आपको सोशल मीडिया में दिख जाते हैं, जैसे चाइना की जो सेंट्रल बैंक है मैसिव अमाउंट में ये गोल्ड को परचेस कर ले रहा है, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में रशिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है उससे ये सीख चुका है और चाइना को लगता है हमें जितना हो सके यूएस डॉलर को डंप कर देना है, अपनी युआन को प्रमोट करना है। उसके लिए हो सकता है हमारे सेंट्रल बैंक में जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें यूएस को छोड़कर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स या यूएस डॉलर अगर हो गया उसे कम करके हम गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा ले, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक ने भी काफ़ी ज़्यादा परचेस किया। इंडियन हाउस होल्ड्स तो परचेस करते ही रहते हैं, फेस्टिवल सीजन्स वगैरह भी जा चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, फेड अगर अपनी रेट कम करता है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उस समय भी जो इन्वेस्टर्स हैं इनको लगता है चलो गोल्ड में हम इन्वेस्ट करके रख दें। नाउ जब इतने ज़्यादा डिबेट्स चलता है तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमें गोल्ड में पैसे लगाना चाहिए या हमें इक्विटी में पैसे लगाना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। देखिए, दोनों ही आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जो पर्पस है दोनों का ये टोटली डिफरेंट है। गोल्ड में जब आप पैसों को लगाते हो तो देखिए आपके माइंड में एक इमोशनल कंफर्ट होता है कि हाँ, वर्ल्ड में जितना भी क्रैश वगैरह हो, 2008 का रिसेशन हो, 2020 का कोविड-19 पैंडेमिक हो, जो भी क्रैश हो, एटलीस्ट अगर मैंने एक बार गोल्ड परचेस कर लिया तो इमोशनली मुझे कंफर्ट होता है। क्यों होता है आपको? क्योंकि इस अनसर्टेन सिचुएशन में जो वैल्यू है उसे प्रिजर्व रखने का काम करता है गोल्ड। गोल्ड इज ए काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस विच हेल्प यू योर वैल्यू टू बी प्रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड। लेकिन एक पॉइंट ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि क्या गोल्ड जो है, क्या ये अपने में कोई कैश जनरेट करता है क्या? नो, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो भैया आप एक कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, आप एक पार्ट ऑफ ओनर बन जाते हो, तो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेगा, वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, उसे री इन्वेस्ट करेगा, तो आपको भी हो सकता है आपको डिविडेंड मिले, आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन हो, आपको कैश डिविडेंड काफ़ी चीज़ें मिल सकती है। तो ये जो इक्विटीज़ होते हैं ये एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, ये कैश जनरेटिंग यूनिट्स आप इन्हें बोल सकते हैं। लेकिन आप गोल्ड को ऐसा नहीं बोल सकते, गोल्ड अपने में कोई आपके लिए कैश जनरेट नहीं करेगा। तो दोनों में एक डिफरेंस हो जाता है। अब जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है उस समय तक बीच में कुछ क्रैश हो, लेकिन क्रैश के बाद जो रिकवरी होती है अच्छे कंपनी के स्टॉक्स की वो अच्छी होती है। तो उतना रिस्क आप ले पाएंगे कि नहीं, उतना टाइम आप दे पाएंगे कि नहीं, उतनी पेशेंस होगी कि नहीं, उतनी लर्निंग होगी कि नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होता है। इमोशनली थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इक्विटी आपको काफ़ी बड़ा रिटर्न्स देगा, लेकिन गोल्ड जो है आपकी रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि जो गोल्ड है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो अपने पोर्टफोलियो में। हो सकता है एक 10% तक आप इन्वेस्ट कर लो, मैसिव अमाउंट में इक्विटीज़ को रखो, क्योंकि इक्विटी जो है बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देता है और गोल्ड जो है आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो को सस्टेन करने का कोशिश करता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों से शेयर कर दीजिए।